कौन थे दुलार चंद, कैसे हुई हत्या, क्यों खड़े हो रहे हैं सवाल। 90 के दशक का वो बाहुबली जिसके नाम का चलता था मोकामा में सिक्का, पहले लालू का साथ फिर नीतीश के साथ दोस्ती, कौन था दुलार चंद का दुश्मन। बिहार की जमीन पर यह कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बड़े बाहुबली की इस तरीके से हत्या की गई हो, बल्कि बिहार की जमीन पर रक्त रंजिश का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ अपराधियों के लिए कानून तोड़ना बाएं हाथ का खेल और हत्या करना रोजमर्रा जैसा काम होता है। लेकिन इस वक्त चर्चा दुलार चंद की हो रही है, तो चलिए आपको दुलार चंद की पूरी कहानी बताते हैं। साल 1990, बिहार की चुनावी गर्मी जोर पर थी। लोकदल के मोकामा से रोपदार मूंछों वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया। हलफनामा दाखिल हुआ तो उस उम्मीदवार पर 11 केसों की लिस्ट सामने आ गई। इस उम्मीदवार का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। नाम था दुलार चंद यादव। मोकामा में दुलार का चुनावी मैदान में उतरना कोई नई बात नहीं थी। वो दबंगई का वो दौर था जो मोकामा के नाम के साथ आज भी चस्पा है। दुलार चंद यादव का शुरुआती जीवन और पहचान मोकामा के टाल क्षेत्र से होते हुए दबंगई और आपराधिक पृष्ठभूमि तक पहुंच गया। 80 और 90 के दशक में जब बिहार में बाहुबलियों का बोलबाला था, दुलार चंद यादव ने इस क्षेत्र में अपना एक छत्र राज स्थापित कर दिया। उन पर हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत कई सारे गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। 1991 के दौर के कांग्रेस नेता सीताराम सिंह हत्याकांड में भी दुलार चंद यादव का नाम आया, जिसके बाद उनका नाम मोकामा के एक नए बाहुबली के तौर पर जुड़ने लगा। अपनी इस दबंग छवि के बलबूते वो अपने समाज, खासकर यादव समुदाय के बीच एक मजबूत आधार बनने लगे थे। अब मोकामा में अनंत सिंह, सूरज भान के साथ साथ दुलार चंद यादव की भी चर्चा होने लगी थी। दुलार चंद को ये पता चल गया था कि अपराध को अगर छुपाना है तो राजनीति की छत्र छाया होनी जरूरी है। 90 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ, तब दुलार चंद यादव ने उनके साथ हाथ मिला लिया। वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाने लगे, जिन्होंने मोकामा और बाढ़ के टाल इलाके में आरजेडी की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल सकी। ये उनका राजनीति में पहला औपचारिक कदम था, जिसने उन्हें अपराध की दलदल की दुनिया से दल की दुनिया तक पहुंचा दिया। समय बदलता गया, वक्त बदला, दुलार चंद यादव की राजनीतिक निष्ठाएं भी बदलती चली गई, जो बिहार की सत्ता की बदलती समीकरण को दर्शाती हैं। दुलार चंद यादव की राजनीतिक यात्रा केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं रही। सत्ता और प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्होंने वक्त पर अपनी निष्ठाएं भी बदली, जो बिहार की अवसरवादी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा। उन्होंने लोकदल के बाद आरजेडी के साथ एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया और लालू परिवार के संकट में भी उनके साथ खड़े रहे। 2017 के बाद वो जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हो गए। 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्हें जेडीयू की रैलियों के प्रचार में देखा गया, जो उनके राजनीतिक लचीलेपन को दिखाता है। 2022 के मोकामा उपचुनाव में उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का समर्थन किया। दुलार चंद यादव का वास्ता संपन्न किसान परिवार से होता है। उनके पिता भी इलाके में समाज सेवी के तौर पर जाने जाते थे। किसानी के साथ साथ दुलार चंद ने ठेकेदारी भी की और फिर राजनीति में सक्रिय हो गए। पहलवानी का शौक रखने वाले दुलार चंद यादव जब प्रचार करने के लिए आते तो ठेठ देसी अंदाज में गाना गाकर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते और लोगों को लुभाते। कहा तो ये भी जाता है कि जिस दुलार चंद की हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लग रहा है, वो कुछ महीने पहले तक अनंत सिंह के दोस्त हुआ करते थे। अब सवाल खड़ा होता है कि ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल दुलार चंद यादव के पिछले कुछ वक्त से कई वीडियो सामने आए थे, जिनमें वो खुलकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अकेला मुख्यमंत्री और अनंत सिंह की पत्नी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था, नीलम देवी भूमियान नहीं खातून है। जब वो क्षेत्र में गई तो लोग दरी लेकर दौड़ने लगे कि वो नाचेंगी। इस बयान के बाद काफी बवाल खड़ा हुआ। दुलार चंद यादव की मौत को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे मोकामा विधानसभा में तारतर गांव के पास जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष और जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह के काफिला आमने सामने आ गया। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई।
पुलिस के मुताबिक जब वे मौके पर पहुंचे तो 2-3 गाड़ियां ही मौके पर थी। पुलिस ने बताया कि एक गाड़ी में एक लाश पड़ी हुई थी। शव की शिनाख्त दुलार चंद यादव के रूप में हुई। तो वहीं दूसरी कहानी ये भी सामने आ रही है कि आरोप है कि अनंत समर्थकों ने दुलार चंद के पैर में गोली मारी। जब वो जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़े तो उन्हें गाड़ी से कुचल दिया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। खैर, दुलार चंद यादव की मौत कैसे हुई ये अभी सवाल बना हुआ है, लेकिन एक दौर था कि जब मोकामा में दुलार चंद यादव का नाम एक बड़े बाहुबली के तौर पर देखा जाता था और दुलार चंद यादव एक बड़े नेता के तौर पर लालू प्रसाद यादव के साथ थे। तो आप दुलार चंद की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? साथ ही मोकामा में जिस तरीके से बाहुबलियों का वर्चस्व रहा, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।